सरकार ने एक साल में कुछ भी कोई विकास का काम नहीं किया और कोई योजनाएं हैं जो उनको इन्होंने धरातल पर नहीं लाए। एक साल में सिर्फ इन्होंने अपने आपस की लड़ाई, आपस के खींचातान अपने मंत्रियों को मनाने में और अपने मंत्रियों को बुलाने में ही बिता दिया। और अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया कि आए दिन गैंगवार हो रही है, आए दिन जो माफिया हैं वो फोन कर करके बिजनेसमैनों को धमका रहे हैं, आम आदमी को धमका रहे हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं, उनसे वसूली के पैसे मांग रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपराध बढ़ा है और ये सिर्फ अपने दिल्ली वालों को राजी करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान की जनता की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं दिया। कोई भी डिपार्टमेंट में अगर कहीं भी कोई विकास का काम एक भी नहीं हुआ है, न चिकित्सा में हुआ है, कहीं भी कोई एक हॉस्पिटल का भवन बना है, या जगह सब सेंटर भी नहीं बना सके अभी तक एक साल के अंदर। एक साल में इन्होंने जो बजट में घोषणाएं की थी उनमें से इन्होंने 10 संकल्प लिए थे, उसमें एक भी संकल्प इनका अभी तक पूरा नहीं हुआ है इस संदर्भ में। और एक जो हमारे भारत सरकार के जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की थी, वो संविधान निर्माता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये उनका सम्मान नहीं करते। ये बहुत बड़ी एक भारत का संविधान देने वाले के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की है, उनको जो गलत बोला है, उसके खिलाफ हम पूरे भारत में हमारी कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। और उसके संदर्भ में ही हम हमारी पार्टी की तरफ से कल एक रैली निकाली गई थी, पैदल यात्रा। और अब हम जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर हम जाएंगे और इसके खिलाफ कि अमित शाह इस्तीफा दो या अमित शाह माफ़ी मांगे कि जो ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए बोला है। नहीं, देखो ऐसा है, वो बहुत ही सुलझे हुए मंत्री मानते हैं अपने आप को। पिछले 5 साल भी हमारे वो साथ में थे, एमएलए, एज एमएलए थे, वो विपक्ष में थे, हम सरकार में थे। और तब वो कहते थे कि भारत सरकार पैसा भेजती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं करती है। ये हमारे माननीय मंत्री जी के विधानसभा का आप प्रोसीडिंग देखो तो इसमें मिलेगा आपको। अब मैं मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, राजस्थान में भी आपकी सरकार है, और आप कैबिनेट के मंत्री हो और झुंझुनू के प्रभारी हो। अगर अब इस एक साल में भी आप नहीं करा सके तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जब पिछले बार बजट सत्र चला था तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था कि आपकी कांग्रेस सरकार के टाइम का कोई भी एक लेटर भारत सरकार को दिया हुआ आप मुझे बता दो, तो जो आप कहो उसके लिए हम तैयार हैं। तो हमारे अशोक गहलोत ने जो 3 या 4 जो लेटर भेजे थे, उसकी कॉपी हमने मुख्यमंत्री जी को, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष थे उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पेश की कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारे लेटर हैं भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री के नाम। और संयोग से उस टाइम हमारे जल संसाधन मंत्री भी राजस्थान के थे, गजेंद्र सिंह जी, उनको लेटर दिया हुआ है। पर्सनली मुख्यमंत्री जी जाकर मिले थे, वो भी है। लेकिन वो लेटर देने के बाद आज तक हम इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का कि मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब आए। और हमने जब लेटर दिया तो मुख्यमंत्री जी से ये पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एमओयू तो दिखाओगे, आप कितना पानी दोगे, कितना पानी हरियाणा से लोगे, कितना पानी एमपी से लोगे, कहाँ से पानी, कितना कौन से डैम में डालोगे, कुछ एमओयू है। उन्होंने शिलान्यास कर दिया, प्रधानमंत्री जी को बुला लिया, उस एआरसीपी का नाम केपीसी कर दिया, लेकिन एमओयू आज तक उन्होंने न मीडिया को दिया है, न विधानसभा में सदन के पटल पे रखा है आज तक। तो हमने तो जो था वो मीडिया के सामने भी पेश कर दिया, मुख्यमंत्री जी को पेश कर दिया, लेकिन आज तक वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ये इस नहर के नाम ले करके 5 साल, 1 साल तो निकल गया, 4 साल और निकाल देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जनता माफ नहीं करेगी। इसका जवाब मांगेगी जनता कि आपने जो शिलान्यास किया था वो काम कहाँ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारे माननीय विधायक महोदय आकमली जी ने मोटा मोटी आपको बता दिया। मैं झुंझुनू के बारे में आपको बता दूं कि सरकार पूरी तरह फेल है। सर्दियों का भयंकर मौसम चल रहा है। इस मौसम में सबसे बड़ी जरूरत की चीज जो पानी है, हम कम से कम उपयोग करते हैं। जो गर्मियों में आंदोलन नहीं हुआ करते थे हमारे गहलोत सरकार के टाइम में, इतनी पानी की व्यवस्था थी। ये एमएलए बैठे हैं, इनको कहते थे कि ड्राई के अगेंस्ट मात्र 15 दिन में आप बोरिंग लेके जा सकते हो। कहीं भी ड्राई हो गया, मतलब कोई संख्या नहीं थी।
आज विधानसभा के मार्फत कहते हैं एक विधानसभा में हम मात्र 5 ट्यूबवेल देंगे। आज गांव में मटके फूट रहे हैं, शहर में पानी की व्यवस्था नहीं। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जो लेके आई थी कांग्रेस की सरकार, उस डैम में आज पानी की स्थिति, अभी पत्रकार महोदय ने कहा कितनी खराब स्थिति आपको पता है। और यमुना जल के मामले में मुख्यमंत्री जी 2-3 बार आ चुके हैं, हमने भी आपके माध्यम से उनको चिट्ठियां लिखी हैं कि आप हमारी स्थिति तो क्लियर करके जाओ। आज तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? पानी के लिए जनता त्राई त्राई कर रही है। प्रभारी मंत्री महोदय पहली बार आए थे उस दिन क्योंकि इनको एक ही चीज रटाई जाती है कि कांग्रेस के खिलाफ बोलना और कुछ नहीं करना। और वो गलती से, आपको पता है कि अपने पुलिस लाइन वाले और ब्रिज के मामले में बोले थे कि ये कांग्रेस की गलती है। जब उनको पता चला कि ये कांग्रेस की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, केंद्र सरकार की गलती है, उस दिन के बाद आज तक उस पर 100 रुपए नहीं लगे। हमारा वीर सैनिकों की भूमि है, शौर्य उद्यान के बारे में हमारे युवा सब चीख चीख के बोल चुके हैं, उस पर 100 रुपया इन्होंने नहीं लगाया। रोजगार के नाम पे केवल धोखा देते हैं। पुरानी वैकेंसियां जो निकली हुई हैं उन्हीं को लेटर पे बार बार लेटर देके युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जशन कभी राइजनिंग राजस्थान के नाम पे जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक बोरिंग का इनके पास पैसा नहीं, फिर राइजनिंग राजस्थान के नाम पे पैसा कहां से आ रहा है? पहली बार हमने इतिहास में देखा है कि कलेक्टर महोदय, बीडीओ, सीओ आदेश निकालते हैं कि राजकीय कर्मचारियों को और लाभान्वितों को ले जाने के लिए बस का किराया, गृहस्थी का खान पान और आप बजट से उठा के पेमेंट करो। जनता के पैसे का इतना बड़ा दुरुपयोग पिछले दिनों मोदी जी की रैली के लिए इन्होंने किया। तमाम मोर्चों पे अगर मैं बात करूं, चाहे युवाओं की बात करूं, चाहे मातृशक्ति की बात करूं, महंगाई की बात करूं, और चाहे सड़कों की, इनकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि जो सरकार पानी नहीं पिला सकती, उनसे सड़कों से इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट के बारे में कल्पना करना तो बहुत ही दूभर है। आए दिन अत्याचार, महिलाओं के साथ से बलात्कार हो, और यहां तक कि आपने देखा पिछले दिनों चिड़ाव में दुकान पे आके 2 लड़के फायर करके 1-1 करोड़ की रंगदारी मांग रहे हैं। आए दिन लूट खसोट हो रही है, और सड़कों पे एक्सीडेंट की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हादसे उनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। चारों तरफ से हर मोर्चे पे वर्तमान सरकार विफल है। और आज का दिन जो ये मनाने जा रहे थे कि 1 साल हमारा बेमिसाल कार्यक्रम, मैं कह रहा हूं जनता खून के आंसू रो रही है। किस तरीके का आप जश्न मना रहे हो? आप जाके गांव ढाणियों में जाके देखो कि जनता कोस रही है उस बुरे दिन को जिस दिन कह रहे हैं कि मारो मैं राम बड़गोर में आने वोट दे दिया, आकी सरकार बना दी। वरना उस समय चाहे चिरंजीवी योजना थी, आम आदमी को, गरीब आदमी को इतना शानदार लाभ मिल रहा था, हमारे पशुओं के लिए इतनी शानदार एक से एक कामधेनु योजना थी, हमारी इंदिरा गांधी के नाम पे इतना शानदार हमारी रसोइयां चल रही थी, आम आदमी को अच्छा भोजन मिल रहा था, उनको ज्यादातर को बंद कर दिया गया है। और जो चल भी रही हैं उनमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो ये तमाम बातें, और किसान की बात करें, बिजली फ्री तो छोड़ो, आज खाद, बीज, डीएपी, यूरिया, इनके लिए किसान को लाइन में लगना पड़ रहा है, पैसे देके चीज नहीं मिल रही, महंगाई तो बढ़ा दी। तो इन तमाम मोर्चों पे आज के दिन सरकार विफल है। और आज हमारे पीसीसी के निर्देशानुसार हमारे आदरणीय विधायक महोदय आए हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से ये जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए संसद में बाबा साहब का इन्होंने अपमान किया, और कल आपने देखा झुंझुनू जिले की 7 विधानसभाओं से कार्यकर्ता इतने जोश खरोश के साथ उमड़ के इतना तगड़ा प्रदर्शन किया। वो प्रदर्शन आने वाले दिनों में ब्लॉक और मंडल लेवल पे हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा, और इनको मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि हम लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाही हैं और हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और हम संविधान के अनुसार ही देश में रहना चाहते हैं और चलना चाहते हैं। और इस तरीके की काम करने वाले लोगों का हम मुंह तोड़ आने वाले समय में जवाब देंगे।